नाम क्या है? सर सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और आपने मेरी पीड़ा को समझा। मेरा नाम चौधरी इकरार तोमर है और जनता कॉलोनी। इकरार जी, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो आपको आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई? सुना है कि आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हुई 26 तारीख के दिन, तो ज़रा बताएं। सर मेरे भाई को 26 तारीख की रात को 8 से 9 बजे के बीच में अपने दोस्त के साथ में जाता है ईदगाह रोड। वहाँ पर 4 युवक, जिसमें कि 2 नाबालिग और 2 बालिग, जिसमें कि मुख्य आरोपी का नाम है फैजान मॉडल, जो प्रोफेशनल ही क्रिमिनल है और पीछे भी उसको 2-3 मर्डर के मुकदमे चल रहे हैं। और जो अमन टिक्का करके लड़का है वो भी पीछे से प्रोफेशनल किलर किस्म का प्रोफेशनल क्रिमिनल है। इन लोगों ने मेरे भाई को पकड़कर, जिसमें वारदात में एक बुलेट का इस्तेमाल किया गया, अमन टिक्का खड़ा होता है, उससे वो बातचीत करते हैं, तो इतने में ही फैजान मॉडल आ जाता है। फैजान मॉडल के इशारा होते ही जो अमन टिक्का है वो भाग कर जाता है कि अभी रुक, सामान लेने के लिए जा रहा हूँ। कि फिर उसके बाद में वो घर से अपने चाकू वगैरह लेकर आता है। 2 जुनाइल उसके साथ में होते हैं। फैजान मॉडल लड्डू का कॉलर पकड़ लेता है, कौन मारेगा इसको, क्या है, किस तरीके की जो भी विवाद था। तो मेरे भाई ने जो अपनी स्टेटमेंट में बताया, पहला चाकू फैजान मॉडल ने मारा, दूसरा चाकू मारा अमन टिक्के ने। क्या आपने एफआईआर कराई? सर मेरी बात को पूरा मुकम्मल सुनिए। जो पहला चाकू जैसे फैजान चलाता है तो उसकी कलाई पकड़ लेता है मेरा भाई। अमन टिक्का जो चाकू चलाता है उसकी कलाई पकड़ लेता है मेरा भाई। इतने में ही एक नाबालिग पीछे से आता है और उसके पेट में चाकू भोंक देता है, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। और वो जो रोड था, चलता फिरता रोड था, वहाँ सभी मुझे जानते हैं। तो मेरे यार दोस्तों ने बीच बचाव कराया, सबके चाकू वगैरह छीने, और जैसे मेरे भाई की अधमरी हालत होती है वो छोड़कर उसको वहाँ से फरार हो जाते हैं। स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई इसमें? स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, पहले इस केस के अंदर 2 जुनाइलों को इन्वॉल्व किया गया और उनको जेल भेज दिया गया, जो इसके अंदर केस के अंदर इन्वॉल्व थे। उसके बाद में हम डीसीपी ऑफिस गए और डीसीपी ऑफिस में जानकर हमें जो बेटा 3 साहब मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो भी आपके भाई की स्टेटमेंट होगी, आपके भाई की स्टेटमेंट के अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी। तो उसमें फिर एक अमन टिक्का जो था, जिसको बाहर के बाहर रखा हुआ था, जब मेरे भाई को होश आता है, वो अपनी स्टेटमेंट लेता है, एसआई साहब स्टेटमेंट लेकर आते हैं, उसका बयान लेकर आते हैं। तो वो अपने बयान में बताता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैजान मॉडल जब चाकू मारता है तो उसकी कलाई पकड़ लेता है। अमन टिक्का जो चाकू चलाता है उसकी कलाई पकड़ लेता है। जो एक जुनाइल आता है वो पीछे से उसके पेट में चाकू घुसेड़ देता है। और जो चौथा आरोपी था, उसमें वहाँ के जो लोग खड़े हुए थे, उसमें 2 चाकू एक जुनाइल ने ले रखे थे, 2 चाकू दूसरे जुनाइल ने ले रखे थे, और एक चाकू इन दोनों पर था, एक अमन टिक्के पे, एक फैजान मॉडल पर। तो कुछ पब्लिक चाकू छीन दिए, फिर एक जुनाइल को पकड़कर चाकू जैसे मारता है मेरे भाई के दोबारा, और जो दूसरा जुनाइल निकल कर, तो उसका चाकू पकड़ के छीनता है, उसके छीनने में उसकी उंगली कट जाती है, जिसका नाम शाहरुख है। बीच बचाव में जिस लोगों ने बीच बचाव किया हुआ। सभी चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक क्या आवाज पहुंचाना चाहते हो आप? शासन प्रशासन से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, निवेदन है प्रेम, कि जो इसके अंदर कार्रवाई है, जो फैजान मॉडल है जिसको 307 से बाहर रखा गया है और पुलिस द्वारा चाकू के मुकदमे में उसको जेल भेजा गया है। अभी मैं एफआईआर की कॉपी लेने के लिए गया था, तो जो 307 में जो मेरे भाई के जो मुलजिम है, उसमें 3 आरोपी बनाए हैं इन्होंने, जिसमें कि 2 जुनाइल हैं और एक अमन टिक्का है। जो मुख्य आरोपी है, जिसका नाम फैजान मॉडल है, वो इससे बाहर है। और आईओ साहब ने कहा है कि आपके भाई की स्टेटमेंट नहीं हुई थी, जैसे ही आपके भाई की स्टेटमेंट हमें मिली तो अब हम उसकी जेल से कस्टडी लेकर आएंगे और उसको भी इसके अंदर 307 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई। इसमें आपका मुख्य आरोप क्या है? मुख्य आरोप ये है जी, मेरे को जिस तरीके से बताया उसके यार दोस्तों ने, जब ये वारदात हुई है, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, तो उसके यार दोस्तों ने मुझे बताया कि एक दिन ये रोड पर जा रहा था, इससे पहले भी 1.5 साल। अब आप दिल्ली पुलिस से क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ, मेरा मुख्य जो रीज़न है वो ये है कि जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरीके से कार्रवाई नहीं की गई है।
प्रशासन का ये आश्वासन दिया गया है कि हम कार्रवाई पूरी करेंगे और इसको भी कल हम इंक्लूड करके जेल से लेकर आने का काम करेंगे। और इसमें शासन प्रशासन से क्या विनती करना चाहते हैं आप? सर, शासन प्रशासन से मेरी यही गुहार है, इस टाइम मेरा पूरा परिवार दहशत के साए में जी रहा है। कब कहाँ कौन आन के किसको मार दे, किसके साथ में क्या कर दे, इस दहशत के साए में जिया जा रहा है। और हमारे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, मेरे माता पिताओं को जान माल का दोनों नुकसान है, क्योंकि जो अपराधी हैं वो बहुत मजबूत हैं। चारों तरफ से मुझे घेरा जा रहा है, नए नए चेहरे मुझे मिलते हैं, वो रोकते हैं, मेरे कान से फोन लगाते हैं, अपने कान से फोन से, पर वो वहाँ बड़े बड़े बदमाश होते हैं, मुझे धमकियाँ देते हैं। मेरी रक्षा की जाए, मेरे परिवार की रक्षा की जाए, मेरी विनम्र निवेदन है।